क्या ये गवर्नमेंट भी 10 साल मंसूबे के साथ? देखिए, ये मैं उसका मैं आपको जिक्र करूँ। हुआ यह था देखिए, जो उस वक्त का सिचुएशन राइज हो गया था वो इस सरकमस्टांसिस में आइन का आर्टिकल 243 ये कह रहा है कि जो आर्म फोर्सेस के सरबराहान हैं वो वज़ीर आज़म, सदर वज़ीर आज़म के एडवाइस पे वो नॉमिनेट करेगा, लेकिन वहाँ टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने अरसा के लिए होगा। जब बाजवा साहब का एक्सटेंशन का इशू आया तो उन्होंने रूल्स के मुताबिक किया था, लेकिन मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा तो सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि जिस तरीके से जनरल ज़िया साहब की एक्सटेंशन हुई थी, मुशर्रफ साहब की हुई थी, कियानी साहब की हुई थी, ये उसी तरीके से ये समरी फॉलो की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल जजमेंट दे दी जिसमें कोसा साहब भी थे और डिटेल जजमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की थी, और उन्हें कोई गाइडलाइंस दी और कहते कानून साजी करे। उस कानून साजी के मुताबिक द मैक्सिमम 3 साल की मुद्दत रखी गई और अगर एक्सटेंशन की ज़रूरत हुई कुछ वजूहात के बिना पे तो वो 3 साल के लिए, इसलिए वो सर्कमस्टांसेस इंफॉर्मेशन आप बताएंगे किसने सवाल लेना यहाँ पे हुई है, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन मिल जाएगी। देखिए, ये जो कानून बना है तो उसकी पहली अपॉइंटमेंट जो 3 साल की थी वो ऑटोमेटिकली 5 साल की हो गई। देखिए, इस कानून के मुताबिक वो हो। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हम लोग पार्लियामेंट हाउस से आपसे मुखातिब हैं। आज जिस तरह के हुकूमत ने ये फॉर्म 47 की रिजीम ने सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर एक्ट में और उसके साथ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कवानीन में तरमीम की हैं, ऑपोजिशन को टाइम नहीं दिया, बिल्कुल बुलडोज किया, इसके जो असरात हैं वो मुल्क के लिए बहुत ही नफी होंगे बदकिस्मती के साथ। आप ये अंदाजा लगा लें कि एक कैडेट जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल या नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी में भर्ती होते हैं तो साल में 2 बैचेस निकलते हैं और हर एक की कोशिश होती है कि मैं कम से कम 3 स्टार जनरल या एयर मार्शल या फिर आपके नेवी के एडमिरल बनूं। इस वक्त ये तौसी करनी 3 साल से 5 साल तक बहुत सारे अफसरान का हक इससे महरूम होगा। दूसरी अहम बात कि मुल्क की और दुनिया की जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत जल्दी से चेंज होती है, तब्दील होती है। जो सरबरान मुसल्लह अफवाज होते हैं उनका और उनके नीचे जो कमांडर्स हैं उनके दरमियान कमराडरी होनी चाहिए, वो गैप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्लोज होने चाहिए, उनकी थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए साफ सुथरी। लिहाजा हुकूमत ने जो फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ की रिजीम है, इन्होंने जो इस वक्त मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के इंडिविजुअल्स को साइड पे, इंफरादी तौर पे उनको साइड पे रखे, पर ये मुल्क के लिए और मुसल्लह अफवाज के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी सियासी क़यादत को नहीं मिलने दिया। बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ केसेस, हमारे बाकी साथियों के खिलाफ केसेस, लोगों को रात की तारीकी में उठाया जा रहा है, केसेस बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ और किस्म की तरामीम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हमारे इत्तेहादियों को दीवार से लगाने की कोशिश है, वो लाए जा रहे हैं। पर यह बात याद रखी जाए, ये इस रजीम के लिए और बिलखसूस शहबाज शरीफ के लिए, कि यही कवानीन शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे होंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, यही कवानीन इनके पीछे इस्तेमाल हो रहे होंगे और उस वक्त इनके पास फरार का रास्ता नहीं होगा। मैं इसके बाद बैरिस्टर गौर साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके साथ कवानीन के हवाले से ये डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आज आप लोगों ने पार्लियामान के अंदर जो कुछ देखा है, मैं समझता हूँ जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है, पार्लियामान को रबर स्टैम्प बनाया जा रहा है।
इस मुल्क की ईमान को और इसकी आइन को बेमानी किया जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरियत से अपोजिशन का वजूद और इसका रोल और इस ईमान में आवाज़ उठाना ख़त्म किया जा रहा है। ये बादशाहत पाकिस्तानी अवाम की तकदीर नहीं हो सकती। पाकिस्तानी अवाम हर किस्म की कानून साजी को रद्द करती है जो बादशाहत की तरफ अवाम को लेके जाए। आज इस तरीके से हमें इजाज़त नहीं